सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज और एक बढ़िया जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो मुझे मिल चुकी है, जिसमें गाइज मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है वो बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा इनकम क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख या फिर उससे कम है तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो कौन सी ये स्कीम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है गाइज वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज आपको आ जाना है vidyasarathi.co.in इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे LTI माइंट्री वाली आपको एक जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो देखने को मिल जाएगी। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले गाइस स्कॉलरशिप स्कीम की सारी जो डिटेल्स है वो बताता हूँ, फिर कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये है स्कॉलरशिप स्कीम एंड इसका नाम है LTI माइंट्री समृद्धा स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स 23-24, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कंपनी के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। जो क्राइटेरिया है गाइस वो हम जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिनिमम 60% इन 10th एंड मिनिमम 60% इन 12th। अगर डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसमें भी 60% लगेंगे, ठीक है। तो 60% का क्राइटेरिया रहेगा 10th एंड 12th में। कौन से कोर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप BCA कर रहे हो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग BE एंड BTech के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BCS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BSc इन CS एंड BSc इन CS ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑल जेंडर है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और डिफरेंट जैसे फार्मेसी वगैरह वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका इनमें से कोई भी कोर्स होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। स्कीम इज़ अवेलेबल टू ओनली स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख या फिर उससे कम है तभी जाके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर फैमिली इनकम 10 लाख है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो देना पड़ेगा, वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो इस साल का मतलब जो 23-24 का इनकम है वो 6 लाख या फिर उसके ऊपर का जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स का। फिर स्टार्ट डेट फ्रॉम मतलब 9 तारीख से जो स्कॉलरशिप स्कीम है गाइस वो स्टार्ट हुई है एंड 5 नवंबर तक ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो रहेगी। तो अच्छा खासा टाइम है, जल्दी से आप जो है वो अप्लाई कर लो। स्कॉलरशिप अमाउंट है गाइस यहाँ पे 20,000, ठीक है। मैक्स आपको 20,000 रुपीज़ तक के जो बेनिफिट्स है वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे हु शुड अप्लाई, स्टूडेंट स्टडिंग इन अंडर ग्रेजुएट, विच कोर्सेज यहाँ पे बताया गया है। बैंक अकाउंट आपका जो है वो रहना चाहिए। प्रेफरेंस के लिए ऐसा कोई कास्ट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। फिर इज़ दिस जेंडर बेस्ड, तो येस 50% प्रेफरेंस फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो 50% प्रेफरेंस गर्ल्स को दिया जाएगा, बट बॉयज़ को भी जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। फिर यहाँ पे लोकेशन वाइज भी जो प्रेफरेंस है वो रहेगी। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट दैट विल बी अवॉर्डेड, तो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो आपको 20,000 रुपये तक की यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि जो हमारी मेन स्कॉलरशिप होती है, जैसे महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स का अगर कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है तो वो MHADBT के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल करता है, या फिर अदर स्टेट में भी कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होते होंगे नेशनल लेवल, तो उसके अलावा इन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो, अगर आपको एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कंफर्म नहीं होता कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लगेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, इनकम प्रूफ में इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगी, स्टूडेंट का जो बैंक पासबुक का फोटो है वो लगेगा, 10th एंड 12th की मार्कशीट, करंट ईयर फीस रिसिप्ट, मतलब कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा तो उसकी फ़ी रिसिप्ट, अगर सेकेंड ईयर में होगी तो सेकेंड ईयर की फीस रिसिप्ट, ठीक है। फिर एडमिशन लेटर, तो एडमिशन लेटर एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। इनका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर PNG जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो दी हुई है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थोड़ा डाउन स्क्रॉल करना है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो दी हुई है, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे LTI माइंट्री का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके अप्लाई बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद गाइस सबसे पहले सपोज़ अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप जो है वो साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप करके अपना पूरे जो बेसिक डिटेल्स है वो दे दो, फिर आपको एक यूज़र नेम एंड ID पासवर्ड मिल जाएगा एंड फिर लॉगिन कर लेना।
लॉगिन करने के बाद गाइस फिर आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा एंड सारी जो डिटेल्स है वो सबमिट कर देना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा एंड आप इजीली जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। तो सिंपल सी स्टेप्स है, बस यहाँ पे आपको रजिस्टर करके जो है वो लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है वो भर देना है एंड अगर आप लगे रहे एंड अगर आपका जो नाम है वो सिलेक्ट होता है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अगर फर्दर यहाँ पे कोई असेसमेंट या फिर कुछ टेस्ट वगैरह होती है तो उसके भी अपडेट्स गाइस आपको जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी होगा उसके थ्रू जो है वो मिल जाएगी एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिली है या फिर नहीं। इसके अलावा इस पोर्टल पे और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, तो अगर सपोज आप इस स्कॉलरशिप में नहीं बैठे हो या फिर आप एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे आप और भी स्कॉलरशिप जो है वो सर्च कर सकते हो जहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी एंड अगर आपको एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने और भी स्कॉलरशिप्स के वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।